जय श्री कृष्ण दोस्तों। आने वाली है पद्मिनी एकादशी। तो अधिक मास का पावन समय चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप, दीपदान, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की विशेष पूजा जो है बहुत अधिक महत्व रखता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम भी लेते हैं इस माह में और उसे पूरे महीने भर निभाते हैं। इसी महीने में दो एकादशी आती है जो पूरे 3 वर्ष के बाद आती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पहली एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आने वाली है वो है पद्मिनी एकादशी। और अब पद्मिनी जो नाम है ये माता लक्ष्मी जी के नाम है। तो इस एकादशी में हमें माता लक्ष्मी जी की पूजन आराधना जरूर से करनी चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजन करने से घर में धन संपदा बढ़ती है, ये ठीक है। लेकिन कई सारे घरों में आपने देखा होगा कि घर में धन संपदा बहुत है लेकिन सुख शांति नहीं है। तो आप ये वाला जो व्रत है यानी कि पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से आपके घर में शांति भी रहेगी और समृद्धि भी बढ़ती है। तो हो सके तो ये पूजन आप जरूर से करें। और देखिए, इस अधिक मास में ऐसे भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ करके जल का छिड़काव करते हैं और साथ ही हम लोग दीपदान करते हैं। दीपदान देखिए, आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करना तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और नहीं तो शाम के समय में जो गोधूली बेला होती है, जिसे प्रदोष का समय कहते हैं, उस समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मतलब ऐसा कहना है ना कि अधिक मास में जो भी काम किया जाता है ना, उसका अधिक से अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जितने अच्छे काम हम करेंगे उतना ही अच्छा फल की प्राप्ति होगी। और जितने पूरे काम हम करेंगे, किसी की चुगली निंदा आदि करेंगे, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए अच्छे काम में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। किसी की चुगली निंदा ये सबसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूजा की पूरी तैयारी कर रही हूँ और आज की वीडियो में जो है ना, मैं पद्मिनी एकादशी की पूजा बता रही हूँ। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाते। अगर आपके घर में भी यही नियम है तो आप मत चढ़ाइए। लेकिन देखिए, अभी जो है ना, गर्मी का समय है, तो इस समय में और कई सारे लोगों ने मकर संक्रांति के दिन से ही जो है ना, हर दिन जल चढ़ाने का नियम आदि लिया हुआ होता है। तो वो भी जैसे अगर मुरझा रही है तुलसी जी, तो देखिए, तुलसी जी का मुरझाना अच्छा नहीं माना जाता, तो आप जल डाल सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। तो हाँ, केवल संडे को छोड़ करके आप सब दिन जल चढ़ा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुलसी जी में आप जल ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल आप जरूर से जलाएं, उनको पौधे को जलने से बचाना चाहिए। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो भी हम पूजा पाठ आदि एकादशी का जो भी नियम है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, दशमी से ही शुरू हो जाती है। तो अधिक मास में वो सारे नियम अपना जो भी आपने ले रखा है, अगर दीपदान का और भी कई सारे नियम अगर ले रखे हैं दान पुण्य करने का, तो उन सबको आपको संपूर्ण कर लेना है। और देखिए, जैसे अधिक मास की कथा सुनना होता है, माला जाप करना होता है, ये सारी चीजें आप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें पहले कर लेनी होती है। देखिए, एकादशी की जो तिथि है ना, वो हमें नोट कर लेना है। देखिए, 26 मई सुबह 5:10 से एकादशी जो है वो शुरू हो रही है और समाप्त होगी 27 मई को सुबह 6:12 पर। तो दोनों दिन ही देखिए, हमें सूर्योदय के साथ एकादशी तिथि मिल रही है। ऐसे में अगर दोनों दिन एकादशी का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर दोनों दिन एकादशी व्रत रखना इतना आसान भी नहीं होता। अगर आप सिर्फ एक दिन एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं तो श्रेष्ठ व्रत जो है वो है द्वादशी युक्त यानी कि 27 मई की एकादशी। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दोनों दिन सूर्योदय के समय पर एकादशी हमें प्राप्त हो रही है तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी हमेशा ही हजारों गुना ज्यादा फल देती है। और इसलिए, और एक कहावत भी है ना प्रचलन में, कि जिसमें कहा जाता है कि गांधारी जी ने जो है दशमी युक्त एकादशी का व्रत पूजन हमेशा से करती आई थी, जिनसे उनका कुल का नाश हो गया था। अब इसी वजह से कई लोग जो है ना, द्वादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब शास्त्र सम्मत भी है, ये कह सकते हैं। अब हमें पारण कब करना है? देखिए, पारण का जो उपयुक्त समय होगा ना, हर एकादशी के लिए अलग अलग समय होता है। उसी समय पर आपको व्रत का पारण करना है और व्रत का पारण सही समय पर करने के बाद ही हमारा जो व्रत है ना वो पूर्ण माना जाता है। तो पारण 28 मई के दिन हमें करना रहेगा, गुरुवार, और समय होगा 5:15 से लेकर 7:56 के बीच में आप व्रत का पारण कर लें।
अब देखिए इसी बीच में आपको क्या करना है, चावल का 2 दाना कम से कम आपको मुंह में रख लें, पारण कर लें। थोड़ा सा तुलसी दल युक्त जल पी करके भी आप पारण कर सकते हैं, कुछ भी खाकर पारण आप कर सकते हैं। पारण से पहले हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो दान करनी होती है, जैसे सीधा दान आगे वगैरह निकाल करके रखना होता है। आज के दिन भगवान का जो भी देव विग्रह आपके पास है ना, या मूर्ति वगैरह जो भी है, उन्हें आपको दूध या पंचामृत से स्नान जरूर से कराना है। तो दूध से स्नान कराने से ऐसा माना जाता है कि संतान के भाग्य में भी उन्नति होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। कम से कम देखिए जो अलग अलग दिवस आता है ना, जैसे पूर्णिमा हो गए या एकादशी हो गई, अमावस्या हो गया, ये या गुरुवार का दिन है, तो इस दिन जो है ना, हम ये दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो इस दिन हमें पंचामृत स्नान हो गए या दूध से स्नान हो गए, जरूर से करना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, तो उनको आपको देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि चंदन सेवा पहले दे दें, उसके बाद आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन अखंड दीपदान भी किया जाता है। अखंड दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त के सामने किया जाता है। तिल का तेल का आप कर सकते हैं या देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीपक का अर्थ होता है कि एकादशी का संकल्प लेकर के पूजा करना शुरू करेंगे ना, तो उसी टाइम पे ये दीपदान जो है करना होता है, और अगले दिन कम से कम पारण तक इस दीपक को प्रज्वलित रहना चाहिए। इसका विशेष हमें ध्यान रखना होता है। इसे कहते हैं अखंड दीपदान, ठीक है, एकादशी के दिन। और यह भी करने से बहुत ज्यादा जो है आपकी अगर विशेष कोई मनोकामना है ना, तो वो पूर्ण होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि दीपक जब से आप प्रज्वलित करेंगे, वो दीपक दूसरे दिन यानी कि व्रत का पालन करने से तक, यानी जो हम पूजन करते हैं सुबह में, उस समय तक जलते रहना चाहिए। और अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व मैंने पहले ही बताया, कई सारे वीडियोस भी इसमें मैंने बना करके शेयर किया है। 33 बाती का दीपदान कैसे करते हैं, और आप चाहे तो जैसे तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं, उसको प्रज्वलित करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। और बहुत ही आसान विधि से मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान करेंगे, या 33 बाती किस प्रकार से बनाते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। और देखिए एक अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन खाने पीने का क्या नियम होता है, तो केवल हम क्या फलाहारी चीजें ही खा सकते हैं? तो जी हाँ, देखिए एकादशी का व्रत वैसे तो फलाहार एक समय वो भी करके आप रखें तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को दवाई खाने होते हैं, किसी को कुछ, तो आप जैसे थोड़ा सा भारी लौकी का हलवा वगैरह आदि बना करके खा सकते हैं। तो और भी कई सारी चीजें होती है, मखाने की खीर आदि, ये सब बना करके खाया जा सकता है। मेवा हो गए, पंचमेवा हो गए, ये सब भी आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है, दूध दही वगैरह आप ले सकते हैं। और जैसा संकल्प करके आप व्रत उठाएंगे ना, आपको वैसे ही करके पूजन करना होता है। कई लोग मीठा भोजन करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं, शारीरिक कोई भी सिचुएशन ऐसी है तो आप कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना है। देखिए ये टोटल आपकी शारीरिक क्षमता यानी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से व्रत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस दिन जो है ना, व्रत कथा जरूर से हमें सुननी या पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास एकादशी व्रत की पुस्तक है और एकादशी महात्म्य है, आप रोज अध्याय सुनते हैं, तो वो सारी चीजें आपको जरूर से सुननी चाहिए। और साथ ही देखिए एकादशी मतलब यानी जो ये अधिक मास चल रहा है ना, इसमें भी कई सारी कहानी सुनने का कई लोग नियम लेते हैं, तो वो सब भी आप सुन सकते हैं। और देखिए हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेजेस में आजकल बुक्स अवेलेबल है, तो आपको जैसे आपकी भाषा है आप उस हिसाब से बुक्स ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अमेजन पर आपको मिल जाएगा, या और भी कई सारे ऐसे हैं जहां से आप मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट आदि वगैरह पे आप मंगवा सकते हैं। मीशो पर भी आपको मिल जाएगा एकादशी महात्म्य की जो पुस्तक होती है, या एकादशी की जो कथा की पुस्तक होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एकादशी व्रत कथा हमें जरूर से सुननी है। व्रत कथा जब हम पढ़ेंगे ना, तो अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प आपको ले लेना है, क्योंकि देखिए कोई भी एकादशी हो या किसी भी व्रत कथा जब हम लोग सुनते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। पद्मिनी एकादशी यानी कि माता लक्ष्मी जी के लिए ये विशेष है। तो ठाकुर जी को आपको क्या करना है, अगर आपके पास पीले रंग का ड्रेस है तो आप जरूर से लड्डू गोपाल को पीले रंग का ड्रेस पहना सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे लाल पीले हरे कोई भी आप कलर का ड्रेस पहना सकते हैं। अब देखिए लक्ष्मी माता को जो होता है ना, रेड कलर अत्यंत प्रिय है। तो अगर आपके पास में लक्ष्मी माता की कोई मूर्ति है तो उनको आप रेड कलर के आज ड्रेस वगैरह पहना सकती हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी की पूजन करनी है। इसके साथ ही देखिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप आपको करना है, माला जाप आप कर सकते हैं। और देखिए इसके लिए अगर आप माला जाप करने के लिए बैठ रहे हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप चलते फिरते खाना बनाते भी मन ही मन में माला जाप भगवान का नाम ले सकते हैं।
किसी की बस यही ध्यान रखना है कि निंदा चुगली ये आदि से दूर आपको रहना है। जितना हो सके दान आप करें, क्योंकि जो अधिक मास है ये दान के लिए भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो शाम के समय में आप दीपदान करें तो खूब सारी करनी है। अगर आप 33 की मात्रा में करते हैं ना, 33 बाती का दीपदान, यानी 33 तुलसी की लकड़ियों का दीपक या बाती बना करके दीपदान करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। श्री विष्णु नारायण के सामने आप जरूर से दीपदान करें। 33 बाती का दीपदान कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर अभी तक नहीं देखा तो वहां से देख सकते हैं। अब द्वादशी के दिन भी आपको पूजन करनी है और फिर व्रत का पारण आपको करना है। दान के लिए सामग्री आपको निकाल लेनी है, शुद्ध सात्विक भोजन करना। तो इसी तरह से जो है ना हमें एकादशी का व्रत संपूर्ण करना है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना। और हाँ, दान के लिए आप सीधा दान जो निकालते हैं ना तो उसमें चावल का दान जरूर से करें, बहुत ही अच्छा होता है। आप देखिए अपनी क्षमता के अनुसार में ये अधिक मास की एकादशी है तो इसमें आप जूता, चप्पल, छाता, जल, ये इन चीजों का दान जरूर से करें। और हाँ, उसमें आप दक्षिणा रखना ना भूलें, क्योंकि कोई भी दान जो है ना हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जितना आपके दक्षिणा में देखिए, आप चाहे तो 11 रुपये दे सकते हैं। आपके जितना सामर्थ्य के हिसाब से 1000 रुपया, 11 रुपये, 1 रुपये, जितना आपसे हो सके आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आज के वीडियो में शेयर की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।